हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी निश्चित क्षण पर किसी अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का रिक्त स्थान वेग कहलाती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब हम अभिक्रिया की वेग की बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बच्चों किस पर निर्भर होता है? अभिकारकों की सांद्रता पर। तो अभिक्रिया का वेग बच्चों किस पर निर्भर होता है? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर होता है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर। अब बच्चों, अभिकारकों की सांद्रता पर अगर ये निर्भर है, परंतु बच्चों समय के साथ अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। जब अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो बच्चों जो अभिकारक है उनकी सांद्रता बच्चों क्या होती है? कम होती है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो लगातार इनकी जो बच्चों सांद्रताओं में परिवर्तन आता रहता है। अब अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन आता है तो बच्चों हम औसत दर के माध्यम से यहाँ पर अभिक्रिया की दर का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार बच्चों अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो वास्तविक दर को बच्चों हम यहाँ पर औसत दर से नहीं माप सकते। तो बच्चों, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, और अभिक्रिया जब आगे बढ़ती है, अभिक्रिया के आगे बढ़ने पर क्या होता है बच्चों? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है बच्चों। अब बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो उससे क्या होगा? औसत दर का जो मान है बच्चों वो भी परिवर्तित आएगा, और औसत दर में कमी भी होगी। तो औसत दर में कमी होगी। औसत दर में कमी। अब बच्चों, औसत दर में अगर कमी होगी तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? या फिर औसत दर में कमी होगी, या औसत दर से हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो बच्चों वास्तविक दर का पता नहीं लगेगा। वास्तविक दर का पता नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या क्या उपयोग में लेते हैं? तो बच्चों हम किसी क्षण की बात करते हैं, किसी निश्चित क्षण, किसी अल्प समय की बात करते हैं बच्चों। अगर अल्प समय में अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम देखें तो उसकी सांद्रता एक तरह से बच्चों अल्प परिवर्तन होता है उसकी अभिकारकों की सांद्रता में। तो बच्चों, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को बच्चों उस अभिक्रिया की क्या कहा जाता है? ताक्षणिक दर कहा जाता है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? किसी किसी निश्चित क्षण, निश्चित क्षण। बच्चों, निश्चित क्षण मतलब अल्प समय, बहुत ही अल्प समय में हम बात कर रहे हैं। तो किसी निश्चित क्षण पर किसी अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को बच्चों हम क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर अभिक्रिया की बच्चों ताक्षणिक दर कहलाएगी। अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर कहलाता है। ताक्षणिक तात्क्षणिक वेग कहलाता है या कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर बात करें ताक्षणिक दर क्या होती है? तो मान लीजिए बच्चों, ये अभिक्रिया है, ए से बी उत्पाद बन रहा है बच्चों। ए क्या अभिकारक, और यहाँ पर उत्पाद बन रहा है। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ पर डेल्टा टी समय को नहीं ले सकते, हमें बहुत अल्प समय डी टी लेना पड़ेगा बच्चों। डी क्या है? अल्प समय अंतराल। तो बच्चों, अल्प समय अंतराल होता है, जबकि डेल्टा टी क्या होता है बच्चों? अधिक समय अंतराल होता है। तो तात्क्षणिक दर की बात करें बच्चों, तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर बराबर क्या होगा बच्चों? औसत दर। बच्चों, औसत दर का जो समय होता है उसको अगर हम छोटा कर दे तो तात्क्षणिक दर में परिवर्तित हो जाएगा। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी को हम बिल्कुल नगण्य मान लेंगे बच्चों। अल्प समय अंतराल, बिल्कुल क्षण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तात्क्षणिक दर बराबर, जिसे हम बच्चों डी आर भी लिख सकते हैं। डी आर बराबर क्या?
तो अभिकारक बच्चों यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमारा बात करें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, इसलिए मतलब कमी आ रही है, इसलिए हम बच्चों यहाँ पर इसको ऋणात्मक मान से लिख रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर इसका समय अंतराल कितना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब लगभग नगन अल्प समय की बात चल रही है। तो डेल्टा बी यानी डेल्टा बी की सांद्रता में परिवर्तन प्रति इकाई समय में बच्चों, और ये किसकी, क्षण भर की बात हो रही है, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर डी आर को लिखें दार्शनिक दर के रूप में, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आर बराबर माइनस डी ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे अल्प समय अंतराल बराबर बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे अल्प समय अंतराल। तो बच्चों यहाँ पर ये तात्क्षणिक दर होगी। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न पूछा गया था, किसी निश्चित क्षण पर किसी अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का बच्चों क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, और बच्चों हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की और यहाँ पर तात्क्षणिक रिक्त स्थान की जगह लिखा, और बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।